पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे शैतानी पेंटिंग ने पति पत्नी दोनों को मार दिया और पत्नी की बहन ने जब उसके घर में आकर रहना शुरू किया तो उसके परिवार को भी ये शैतानी पेंटिंग तंग करने लगी और मारने की कोशिश करने लगी, जिसके कारण वो डर के भाग गए और अब कहानी आगे। लेकिन हाँ, जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख। और अब क्या था, एडम और इवला का जो रिश्ता बिगड़ चुका था इस भूतिया हादसे के बाद, अब वो सुधरने लगा था। लेकिन इवला को अभी भी चैन कहाँ मिला था। उसको तो लग रहा था कि मेरी बहन को जिस भूतिया ने मारा है मेरे को उससे बदला लेना, मेरा मतलब उसको कुछ गड़बड़ लग रहा था। और उसको यकीन हो गया था कि उसकी बहन का मर्डर उसके पति ने नहीं किया बल्कि उस शैतानी पेंटिंग ने ही किया था। और इसीलिए उसको बार बार रह के वही बात मन में आ रही थी, जिसके कारण वो अभी बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगी थी। सीधा अगर मैं बोलूँ ना तो उस भूतिया घर में और पेंटिंग में उसको उंगली करने की चुल मची हुई थी, क्योंकि उसके फैमिली का कोई भी मेंबर अभी मरा नहीं है ना, इसीलिए उसको अभी समझ में नहीं आया। और इसीलिए वो बुक जो वो साथ में ले आई थी उसको खोलती और उसमें एक एड्रेस देखती और वो वहां पहुंच जाती जहाँ पे एक लेडी से मिलती है और उस बुक के बारे में उससे पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है, जिस पे वो औरत पहले तो मना करती है लेकिन फिर उसको अपने घर के निचले वाले रूम में ले जाती है और बहुत सारी पेंटिंग दिखाती और बताती कि ये सब शैतानी पेंटिंग्स हैं जो कि यहाँ बहुत सालों से कैद है। और फिर आगे बताती है पुराने जमाने में पेंटिंग बना के कुछ लोग जिस इंसान को पसंद करते थे उसकी आत्मा को उस पेंटिंग में कैद कर देते थे, लेकिन उनकी इस गलती के कारण वो शैतान बन जाते थे। और जो नहीं बनते थे उनको भी शैतान नहीं छोड़ते थे, क्योंकि इन पेंटिंग के कारण मृत्यु लोग और धरती लोग का रास्ता आपस में जुड़ गया था और वहां से यहाँ आना जाना बहुत आसान हो गया था। और इसीलिए इस तांत्रिक क्रिया को चर्च ने 20वीं सदी में ही बैन कर दिया था। लेकिन तुम्हारी जो फैमिली थी यानी तुम्हारे पूर्वज इसको चोरी छुपे किया करते थे। और ये सब वो औरत बता ही रही थी कि हमें लूसी को दिखाया जाता है जिसके पीछे वो इस भूतिया बच्चा पड़ गया था और अब उसका पीछा करता जिससे डरते हुए भागती है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। और जब वो सामने देखती है तो वही बिना कपड़ों वाली औरत की पेंटिंग उसके सामने रखी रहती है, जिसको देख के लूसी तुरंत चिल्ला देती है और पूरी फैमिली वहां जमा हो जाती है। लेकिन उस बिना कपड़ों वाली औरत की फोटो देख के वहां सबकी हवा टाइट हो जाती है। अरे हाँ भाई, अब तुम ही सोचो, जब पेंटिंग किसी ने लाई नहीं अपने आप आ गई तो उनको भी समझ में आ गया कि आफत अब उनके गले पड़ गई और उनकी जान लेने के लिए अब वो उनके घर तक पहुंच गई। और इसीलिए सबकी हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि अब उनको भी पता था कि अब उनकी ही बारी है। और इसीलिए एडम लाइब्रेरी जाके पूरे क्लाइड के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करता है और उस पेंटिंग और डीमंस के बारे में एक एक जानकारी जुटाने लगता है। और अब क्या था, फिर से सीन चेंज होता है, हमको घर को दिखाया जाता है जहाँ पे इवला पहुंच जाती है। लेकिन एडम उस पेंटिंग को जलाता रहता है, जिसको देख के वो चिल्लाती है और बोलती है इसका कोई भी फायदा नहीं है एडम, क्योंकि वो वापस आएगी और जितना हम लोग इसकी पेंटिंग को फाड़ने की कोशिश करेंगे और जलाने की वो उनसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तुमने भूतिया पिक्चर नहीं देखी क्या? इतनी समझ नहीं है। अब क्या था, इसके साथ क्लाइव की फैमिली हिस्ट्री को दिखाया जाता है, यानी इन लोग पता करने लगते हैं और उसमें उनके दादा के परदादा के साथ आखिरकार इस औरत का फोटो इन लोग को मिल ही जाता है। और इस औरत का नाम भी वहीं से इनको पता चलता है कि इसका नाम कसेंड्रा होता है। तभी साइड में एक पुराना न्यूज़पेपर पड़ा होता है जिसको पढ़ के इनको पता चलता है कि जहाँ पे आज वो नया घर होता है वहाँ पे पहले क्लाइव लोगों का पुराना घर भी हुआ करता था और उसमें उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का और उसकी पत्नी का जल के निधन हो गया था। अब इसके बाद ये सब पढ़ के इवला को सब समझ में आता है और वो एडम को बताती है कि मेरे को समझ में आ गया कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। उस औरत की आत्मा उस पेंटिंग में कैद है और वो औरत ही क्लाइव के सारे परिवार वालों को और अब हमें मारने की कोशिश कर रही है। और मुझको समझ में आ गया कि उसे कैसे रोकना है। हमें उस औरत की खास चाहिए और मुझको पता है कि वो कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो मिलते ही हम उसको उस पेंटिंग से आजाद कर देंगे और दूसरी दुनिया में जाने में मदद कर देंगे। इतना बोल के वो घर से निकल जाता है, लेकिन घर के अंदर कैसेंड्रा की पेंटिंग बनती रहती है, जिसके बाद इवला का बेटा उसके बस में आ जाता है और अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से गायब हो जाता है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और इवला और एडम को दिखाया जाता है जो उस घर में पहुंच जाते हैं और इवला बोलती है कि सारी पेंटिंग घर से निकालो और उसको जलाने के लिए तैयार कर दो। इतना बोल के वो एक खुफिया रूम में चली जाती है और एडम वैसे ही करता है, सारी पेंटिंग को घर के बाहर निकालने लगता है और उस खुफिया रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे इवला पहुंच जाती है, जहाँ पे एक डब्बा रखा रहता है और उस डब्बे के अंदर क्लाइव के परदादा और कसेंड्रा का लव लेटर मिलता है, जहाँ से हमको पता चलता है कि उनके बीच में कुछ तो चलता रहता है। साथ में वहाँ पे कसेंड्रा का लॉकेट भी रखा रहता है। लेकिन जैसे वो लॉकेट उठाती है, जितने भी भूतिया पेंटिंग होती है वो सब इवला पे हमला कर देती है, लेकिन एम वक्त में एडम आके उसको बचा लेता है और बाहर आके सारी पेंटिंग को जला देता है। अब क्या था, एडम और इवला तुरंत उस घर को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में इवला बताती है कि आइवर अपने जमाने का बहुत बड़ा पेंटर था, लेकिन जब कसेब्रा और आइवर दोनों मिले दोनों को प्यार हो गया और तभी कसेब्रा को पता चला कि उसको बहुत खतरनाक बीमारी है और उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तब आइवर ने उसको वादा किया कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को वो एक पेंटिंग में समन करेगा और खुद मर के उसके साथ उस पेंटिंग में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और जब अब कसेब्रा मर गई तो आइवर ने उसको एक पेंटिंग में समन तो कर लिया, लेकिन खुद जान देने की पारी आई तो वो डर गया और नहीं दे पाया। ऊपर से उसने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण कसेब्रा को बहुत बुरा लगा और वो धीरे धीरे वो सकामा नाम का शैतान बन गई और आइबरा के परिवार में एक श्राप
आप छोड़ गई। उनके परिवार में जितने भी आदमी होंगे उनसे संबंध बनाएगी और उनको कंट्रोल करके पहले उनकी पत्नियों को खत्म करेगी और फिर उनको भी मार देगी। और बस वो अब यही कर रही है, धीरे धीरे करके सबको मार रही है और अब हमारी पारी आ गई। ये सब सुन के हम सबको समझ में आता है कि ईवला के बहन के साथ जो भी हुआ था वो इस श्राप के कारण ही हुआ था। ये सब सुन के एडम एकदम चौंक जाता है और डर जाता है और बताने लगता है कि सकाबायो ने उसको भी इतना ही बोलते हैं कि वो घर पहुंच जाते हैं और तुरंत उनकी बड़ी बेटी आगे चिल्ला के बोलती, लूसी लूसी, उसकी जान खतरे में। नेल्सन उसको मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही एडम रुक जाता है और तुरंत दौड़ के घर के अंदर चला जाता है। और अब हमको दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और भाग रही थी, लेकिन एम टाइम में एडम अंदर आ जाता है और लूसी को बचा लेता है और अपने बेटी को रूम में कैद कर देता है। और तभी ईवला अपनी बेटियों को गाड़ी में बैठाती है और वहां से जाने को बोल देती है। और फिर वो कैसेंड्रा की पेंटिंग लेके एडम के पास जाती है और अब आइवर को समन करने लगते हैं, क्योंकि उसी के कारण ये सब कांड हो रहा था और अब उसको कैसेंड्रा से मिला के रोकना चाहते थे। लेकिन तभी नेल्सन गेट तोड़ के बाहर आ जाता है। अब क्या था, नेल्सन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लाख बार बुलाने के बाद इवन वहां नहीं आता है। सीधा सीधा वो फिर से भाग जाता है और कैसेंड्रा इस कारण से और गुस्सा होने लगती है, जिसको देख के ईवला डर जाती है। एडम बोलता है, मुझको पता है कि अब क्या करना है, उसको एक आदमी चाहिए ना। और इतना ही बोल के वो एक खंजर उठाता है और अपने अंदर डाल लेता है, यानी हाँ अपने आप को मार लेता है। और मारते मारते बोलता है, ईवला तुमको पता है ना, मैं एक बात बताना चाह रहा था। बात ये थी, मैंने कैसेंड्रा के साथ एटिक में संबंध बनाया था। हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती थी और संबंध बनाने से हमेशा पीछे भागती थी, और इसी कारण कैसेंड्रा ने मेरा फायदा उठाया और मुझसे अपना संबंध बना लिया। लेकिन अब सही समय आ गया और अब मैंने अपना फर्ज अपनी जान देके निभा दी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। और अब क्या था, एडम इधर मरता है कि वो तुरंत पेंटिंग में समा जाता है और कैसेंड्रा के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है, नेल्सन अभी भी कैसेंड्रा के वश में होता है, जिसका मतलब पता चलता है कि रिचुअल फेल हो गया है, क्योंकि एडम उनके ब्लड लाइन का नहीं है और नेल्सन ने अभी ईवला पे अटैक कर दिया। लेकिन तभी जैनिस वहां पे पहुंच जाती है और लाइटर किसी तरह से जला के उस पेंटिंग में फेंक देती है, जिसके कारण कैसेंड्रा वाला पार्ट होता है वो पूरा जल के राख हो जाता है। लेकिन एडम वाले पार्ट को कुछ नहीं हो रहता। लेकिन इसी के साथ सीन चेंज होता है और एडम की पेंटिंग को वही औरत की एटिक में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग रखी हो। और इसका मतलब हमको क्लियर समझ में आता है कि एडम अब उस पेंटिंग में फंस चुका है और वो आजाद नहीं हो सकता है। इसके साथ ये द पेंटिंग की कहानी यही खत्म होती है। और दूसरा कौन सा मूवी कहानी तुमको सुननी है कमेंट में जल्दी से बता दो। हाँ लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दो।